सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण में जानेंगे समास। समास के विषय में कि समास क्या है, क्या परिभाषा है समास की और समास के भेद कितने हैं, समास और इसके भेद। तो देखिए, आइए जानते हैं समास। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, रसोई घर, रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर हम कहेंगे तो ये लंबा पड़ेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, संक्षिप्त कर देंगे। संक्षिप्तीकरण जब इसका करेंगे तब क्या कहेंगे, रसोई घर। नील गाय, नीले रंग की गाय। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 कर्मधारय समास और नंबर 6 बहुब्रीहि समास। अब आता है पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में इस समास में पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय होता है। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नि, निर, यथा, यावत आदि उपसर्ग शब्द का बोध होता है। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग होता है। उदाहरण के लिए, आजन्म, जन्म पर्यंत, यथाविधि, अवधि के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, बेकसूर, निडर। अगला है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद यानी कि उत्तर पद, जो अंतिम पद होता है, वह क्या होता है, प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है और अव्ययी भाव में क्या होता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। इसमें उदाहरण देखिए, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, राजपुत्र, राजा का पुत्र, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, जन्मांध, जन्म से अंधा। अगला आता है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। द्विगु समास में क्या होता है, संख्या का बोध होता है। उदाहरण के लिए, त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार, नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह, अठन्नी, 8 आनों का समूह, दुसूती, 2 सूतों का समूह, पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। उदाहरण देखिए, द्विगु समास। उसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में चा का लोप हो जाता है। चा मीन्स और, जैसे पाप और पुण्य, सीता और राम, ऊंच और नीच। यहाँ पर लिखा है खरा खोटा, बीच में डैश लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, खरा या खोटा। अन्न जल, अन्न और जल। कर्मधारय समास। इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है। इसके लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता। कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। उदाहरण के लिए, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, गुरुदेव, गुरु रूपी देव, चरण कमल, कमल के समान चरण, नील गगन, नीला है जो आसमान। बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर नया शब्द निकलता है। पहला पद विशेषण नहीं होता है। विग्रह करने पर समूह का बोध भी नहीं होता। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत शब्द का विग्रह करने पर नया शब्द बनता है या नया शब्द सामने आता है। त्रिनेत्र भगवान शिव, वीणापाणी सरस्वती, श्वेतांबर सरस्वती, गजानन भगवान गणेश, गिरधर भगवान श्री कृष्ण।
तो छात्रों, आज आपने जाना समास के विषय में। समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के 6 प्रकार होते हैं और सारे भेदों के विषय में भी उनके उदाहरण सहित इनको आप देखिए, याद कीजिए। आज के लिए छात्रों इतना ही। धन्यवाद।